आपको पता है अभी रैंडी ओर्टन के पास में वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप होती अगर वो चीज हो गई होती। और जिस वो चीज की मैं बात कर रहा हूं वो है पैट मैकेफी का इस वाली स्टोरी लाइन से ना जाना। तो भले ही हम लोग बहुत खुश हुए कि पैट मैकेफी वाली स्टोरी लाइन से जा चुके हैं फाइनली, अब रैंडी ओर्टन और कोडी रोड्स आपस में अपनी वो जो हिस्ट्री है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान था ही ये कि पैट मैकेफी की हेल्प की वजह से रैंडी ओर्टन अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीत जाएंगे। और जो मैंने आपको वो रिपोर्ट बताई थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बैकलैश के लिए टैग टीम मैच प्लान कर रही थी, कोडी रोड्स एंड जेली रोल वर्सेस रैंडी ओर्टन एंड पैट मैकेफी, वो होता ही इस वजह से क्योंकि रैंडी ओर्टन के चैंपियनशिप जीतने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई इस टैग टीम मैच को सेटअप करती। लेकिन पैट मैकेफी ने जोड़ लिया हाथ, कहते हैं भैया मेरा हो लिया, इतना नेगेटिव रिएक्शन आ रहा है, वैसे भी ये स्टोरी लाइन के लिए अच्छा नहीं है। अब इसमें मैं ये सोच रहा हूँ कि पैट मैकेफी ने शायद ये वाली स्टोरी लाइन या जो जिसने भी ये सोचा होगा इसीलिए सोचा होगा कि पैट मैकेफी रेसलिंग बिजनेस से ही चला जाएगा। अगर रैंडी ओर्टन नहीं जीतता तो उस पॉइंट पे तो उन्हें लग रहा होगा कि भाई ऑब्वियसली रैंडी ओर्टन तो जीत ही जाएगा। लेकिन ये प्लान्स में चेंज करने की वजह से पैट मैकेफी अब कभी प्रोफेशनल रेसलिंग में आ ही नहीं पाएंगे। देखो एज कमेंटेटर अगर आप देखोगे तो फैंस ने उनको बहुत इंजॉय किया है, बट अब देखते हैं क्या होता है आगे। और वैसे भी अगर मैं सोचूं तो अगर पैट मैकेफी की हेल्प की वजह से रैंडी ओर्टन अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीतते तो शायद 5 साल बाद जाके आप जब देखोगे तब वो एक कूल मूवमेंट लग सकता है कि उस रेसलमेनिया में रैंडी ओर्टन ने हील टर्न करने के बाद चैंपियनशिप जीती थी। लेकिन भाई रियल टाइम में हमको पता है कि ये स्टोरी लाइन वैसी नहीं है जो फैंस को एक्साइट कर सके। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 882 में। और सबसे पहले बात करते हैं कल हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई के, जिसको हम जानते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्लैक डे के नाम से, और फ्राइडे था उनके हिसाब से तो ब्लैक फ्राइडे भी आप इसे बोल सकते हो, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 20 से ज़्यादा अपने सुपरस्टार्स को रिलीज़ कर दिया है। और मेरा दिमाग ना बिल्कुल ऐसे हो गया कि अगर ये लोग ऐसे, मतलब बात ये नहीं हो रही कि सुपरस्टार्स को रिलीज किया भाई गलत हो गया इनके साथ। मैं आपको बताता हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई की मेंटालिटी, और ऐसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी कितनी ही आगे चली जाएगी। तो कौन कौन से सुपरस्टार्स को निकाला गया पहले मैं आपको पूरी लिस्ट बता देता हूँ। ये मेन रोस्टर के सुपरस्टार्स हैं, बाकी एनएक्सटी इवॉल्व से उन्होंने बहुत निकाले, लेकिन वो अभी हम उनसे फेमिलियर भी नहीं और उनसे इतना फर्क भी नहीं पड़ता। मतलब उनकी लाइफ में उन्हें पड़ता होगा, कहने का मतलब समझो आप लोग। तो जो सुपरस्टार्स रिलीज हुए मेन रोस्टर से वो हैं कायरी सेन, एलिस्टर ब्लैक, जेलिना वेगा, अंकल हाउडी बोर्ड एलिस, इनको भी रिलीज कर दिया, एक ही नाम है। निकी क्रॉस, सांतोस एस्कोबार को भी रिलीज कर दिया, मोटर सिटी मशीन गन्स को भी रिलीज कर दिया, डेक्स्टर ल्यूमिस, एरिक रोवन, जो गेसी, जोई स्टार्क, एल्बा फायर एंड अपोलो क्रूज, ये वो सारे नेम है मेन रोस्टर के मेन वाले जिनको रिलीज कर दिया गया। अब देखो पहले मैं आपको बताता हूँ इसके बाद भी सोशल मीडिया पे भी क्या हुआ है, और कुछ अजीबो गरीब चीज़ें भी हुई हैं। देखो सबसे पहले कायरी सेन, जो अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी लाइन में चल ही रही थी, आस्का एंड ईओ स्काई के बीच में बहुत कुछ हो सकता था। तो भाई ये है वो मेंटालिटी कि एक चीज़ ऑलरेडी चल रही है और आप उस वाली स्टोरी को एकदम से ख़त्म करके वो सुपरस्टार को ही रिलीज कर देते हो। ये आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो मुझे तो नहीं पता। फिर एलिस्टर ब्लैक, जेलिना वेगा, मैं तो इनके बारे में बोल भी रहा था कि यार इससे बढ़िया इनको रिलीज ही कर दो क्योंकि इनके साथ कुछ हो भी नहीं रहा। और आपको याद होगा कि 2 महीने पहले 3 महीने पहले 1-2 महीने पहले एलिस्टर ब्लैक ने रैंडी ओर्टन को स्मैकडाउन में हराया था। तो ये आप क्या मतलब ये फिर आप एक तो वैसे ही आप स्टोरी लाइन अच्छी बुक नहीं कर पा रहे, ऊपर से जिसको आप डाल भी रहे हो इतने क्लूलेस आप 2 महीने में कैसे हो सकते हो कि वो सुपरस्टार ही निकल जाए। फिर पूरी वाइट 6 को ही उन्होंने निकाल दिया। जिस पॉइंट पे वाइट 6 को लेके आए थे तब कैसे दिखा रहे थे कि भैया ब्रे वाइट की लेगेसी को कंटिन्यू करेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। अब वाइट 6 बोरिंग रही है, ये मैं स्मैकडाउन के रिव्यूज में बहुत ज्यादा बोलता हूं, लेकिन वो किस वजह से हुई है, जिस तरीके से उनको बुक किया गया। भाई तुम 1 साल से एमएफटी, वाइट 6 इन सबको एक दूसरे में फंसा के रहोगे तो क्या होगा, लोग उसमें इंटरेस्ट तो लेंगे नहीं। अब तुम पहले खुद बेकार बुक कर रहे हो, उसके बाद तुम्हें फिर उनमें वर्थ नजर ही कहां से आएगी। और मैं तो ये कह रहा हूं काम ही तो एक है तुम्हारे पास करने के लिए, शोज को अच्छा ही तो बुक करना है। इतनी बड़ी $1 बिलियन कंपनी है, उसका ये काम नहीं हो पा रहा। मतलब अब मैंने कभी ऐसा बोला नहीं, लेकिन अब मुझे लगता है सही में कि अगर मैं उस पोजीशन पे जाके बैठ गया ना, मुझे लगता है मैं चीजें बढ़िया से ऑपरेट कर सकता हूँ। आज तक 9-10 साल में मैंने ऐसा बोला नहीं है, लेकिन इतना लो इनका आ चुका है क्रिएटिवली जब चीजों को बुक करने की बारी आ जाती है। सोचो मैं आके बोल रहा हूँ कि हाँ मैं भी जाकर इससे बेटर तो मैं ही कर सकता हूँ, भले ही आप कितने भी उसमें लगा दो, अरे नहीं ऐसे होता है वैसे होता है, कैसे भी होता है। भाई चलानी तो तुम्हें कंपनी है, अच्छा ही तो बुक करना। कोई तुम्हारे सिर पे बैठ के डंडे थोड़ी बजा रहा है, तुम्हें लॉक करके थोड़ी रखा कि अच्छा बुक नहीं करना। ये तो कोई नहीं बोलता होगा कि शोज को अच्छा बुक नहीं करना। तो ये तो मुझे लगता है कोई भी जाके भाई ये जो अभी चल रहा है इनसे अच्छा बुक कर सकता है। निकी क्रॉस भी फिर निकल गई, मोटर सिटी मशीन गन्स। भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत ज्यादा हाइप का यूज करती है किसी सुपरस्टार को लाने के लिए, हाइप में रखती है, उसके बाद वो निकल जाते हैं। मैं एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दूंगा पेंटा के बारे में। पेंटा ट्रिपल एच का एक खास आदमी है,
और कुछ टाइम तक ये चलता रहेगा, लेकिन आप लोग आगे जाके देखना पेंटा के भी दिन सही नहीं होंगे। ये बात आप मेरे से लिखवा के ले लो। और पेंटा के बारे में मैं इसीलिए अलग से बोल रहा हूँ क्योंकि अभी सबको दिख रहा है कि इसके साथ कुछ बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, वो हो भी रहा है। लेकिन एक पॉइंट पे जाके डब्ल्यूडब्ल्यू ने मुझे लगता है जैसा सोच लिया पेंटा के कैरेक्टर के बारे में, अगर उसमें और वो डीप नहीं गए, सिर्फ वो एंट्रेंस और वैसे वॉक और वो मास्क में पहनता है बंदा, बस इतना कर दिया, तो एक टाइम के बाद उनकी भी जाके लग जाएगी। और कुछ नाम तो ऐसे जो भी मेरे मुंह पे रखे हुए मैं बता सकता हूँ आने वाले 6 महीने में वो रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि ये पैटर्न देख के वो साफ समझ में आ रहा है। फिर डेक्स्टर ल्यूमिस, एरिक रोमन, ऑब्वियसली ये सारे वाइट सिक्स का ही पार्ट हैं। जो गेसी, जोई स्टार्क, ये तो भाई अभी अपनी इंजरी से ही रिहैब कर रही थी, इनको वैसे निकाल दिया। एल्बा फायर में निकल चुके हैं, और अपोलो क्रूज जो बहुत टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यू में थे, अब उनको भी निकाल दिया गया है। तो ये सारे सुपरस्टार्स हैं जो रिलीज हुए हैं। अब इसके साथ साथ भाई ये भी एक सवाल है कि निकाला किसने है, डब्ल्यूडब्ल्यू ने निकाला, फिर टीकेओ ने निकाला। तो जेलिना वेगा ट्विच में अपनी स्ट्रीम कर रही थी और उन्होंने बताया कि पहले उनको डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से कॉल आता था, लेकिन अब ये कॉल टीकेओ की तरफ से आया। अब लोग इसमें पता क्या कह रहे हैं कि भाई ये तो टीकेओ का करा धरा है, इसमें ट्रिपल एच का क्या ही लेना देना। भाई जो बंदा क्रिएटिव हेड है उससे जाके एक बार पूछा नहीं जाएगा कि इस बंदे को देख के तुम्हें क्या लगता है, क्या इसके साथ कुछ हो सकता है। और फनी बात यह है कि वही वो बंदा है जिसके हाथ में सब कुछ है कि वो कर सकता है उसके साथ कुछ अच्छा है फिर नहीं। मैं आपको बता रहा हूं इस समय डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ जितने भी सुपरस्टार्स साइंड हैं, मैं बिना देखे बोल सकता हूं सारे बंदे बहुत कुछ करने के लिए केपेबल हैं। ये नहीं कह रहा मैं कि सारे लोग रेसलमेनिया मेन इवेंटर ही बन जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है जिसको बस एम ही ला के ये रख दें। ये क्या कर रहे हैं, नए नए सुपरस्टार्स को बना रहे हैं और उनकी गर्मी में इतने खो जाते हैं ना, ये नहीं पता चलता भाई इनके पास पहले भी कोई सुपरस्टार्स थे। तो जो आपके पास हैं, अगर आप उनको ही अच्छे से बुक कर लोगे तो नया नया आपको अपना रोस्टर अपडेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब ये बात आप फिर बोलोगे नए लोगों को मौका कैसे मिलेगा, अरे भाई जो भी अभी जो है उनको तो यूज कर लो, उनके भाई उनकी जॉब अब जा रही है, फिर वो इंडीज में जा रहे हैं, वियर्ड सही है। तो जेलिना वेगा ने बताया कि टीकेओ की तरफ से कॉल था। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ट्रिपल एच का इसमें कोई से नहीं है, तो ऐसे तो कल को उठा के ये ड्रू मैकिंटायर को रिलीज कर देंगे, रोमन रेंज को रिलीज कर देंगे कि भैया उन्हें लग रहा है बहुत ज्यादा पैसे ले रहा है। तो ट्रिपल एच क्या करेगा कि नहीं नहीं भाई हाँ हाँ ठीक है, मैं तो कुछ कह नहीं रहा, मेरे को तो नहीं। वैसा तो नहीं होता। जो बंदा शोज को बुक कर रहा है उससे तो पूछा ही जाएगा ना कि ये सुपरस्टार को रिलीज करना है या फिर नहीं। और वही बंदे के हाथ में है अगेन कि उसको अच्छा बुक करना है या फिर नहीं। क्योंकि अगर आप सही लेवल पे कंसिस्टेंट, मैं तो कह रहा हूँ डब्ल्यूडब्ल्यू के टेलीविजन पे किसी को भी आप बुक कर दो, वो कुछ ना कुछ निकाल के आपको दे ही देगा। फिर आप उसमें शॉर्टलिस्ट करते रहो कि हाँ कौन ज्यादा बेटर है, कौन कैसा। अब इसके बाद आउटरेज तो देखो आना ही था। तो वी वांट कायरी वाला जो हैशटैग है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। यूएस में तो नंबर 2 पर चल रहा था, स्पोर्ट्स में भी ये रैंकिंग में चल रहा है। और बहुत ज्यादा अभी कायरी सेन को मतलब सबसे ज्यादा अगर सपोर्ट किसी को मिल रहा है कि सुपरस्टार को वापस आना चाहिए तो वो कायरी सेन है। और आस्का ने भी एक ट्वीट करके रिएक्ट किया। अब वैसे तो स्टोरी लाइन में वो एक मतलब उनको ज़्यादा पसंद नहीं करी थी, लेकिन क्योंकि अब निकाली जा चुकी हैं तो जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा उन्होंने ब्रेक करके ये वाला ट्वीट किया। और मैंने एक चीज़ ये भी देखी जो मुझे देख के अच्छा लगा कि जो बाहर की ऑडियंस है भाई उन्होंने सपोर्ट भी अच्छा किया जो सुपरस्टार्स रिलीज हो रहे हैं। मतलब एक तो अपने इंडिया में भी ऐसा है कि अगर कोई सोशल मीडिया फिगर है, पर्सनैलिटी, तो वो अपने आप को बाप समझने लगता है। तो अगर तुम ऑडियंस के सामने अपने आप को बाप ही समझने लगोगे तो फिर ऑडियंस भी तुम्हें वैसे ही ट्रीट करेगी कि जा भाई सही हुआ तेरे साथ निकल। वैसे भी लोग फिर ये सोचते रहे पैसे तो कमा ही रहा है। लेकिन वहां पे देख के अच्छा लगा कि जो सुपरस्टार्स रिलीज भी हुए हैं लोग साथ में आके कह रहे हैं कि या तो किसी को वापस लाने के लिए देखो या फिर एटलीस्ट वो जिन भी प्लेटफॉर्म्स पे जा रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हैं या वो ट्विच पे स्ट्रीम कर रहे हैं या दूसरे इंडी शोज में जा रहे हैं, वहां पे जाके उनको सपोर्ट करो। तो ये जो IWC की यूनिटी है बाहर के लोगों की, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और इन सारी चीजों के बीच में इसको कोई मुझे एक्सप्लेन कर दे ये क्या था। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने स्मैकडाउन से पहले ही रिलीज कर दिया था सुपरस्टार्स को, वाइट सिक्स को। ये कमर्शियल के टाइम पे वाइट सिक्स का वीडियो पैकेज चला रहे हैं। अबे तुम क्या सोच के चला रहे हो भाई, ये एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, ये मुहावरा बोला जाता है जब आप दान देते हो। ये तो डब्ल्यूडब्ल्यू मुझे ये क्या हो रहा है, ये मतलब अभी वो सुपरस्टार्स रिलीज हुए हैं, क्या मतलब आपका बनता है वो वीडियो पैकेज चलाने का? ऐसा है क्या है कि हाँ ले हमने रिलीज कर दिया, लो फैंस तुम्हारे जले पे हम लोग नमक छिड़क रहे हैं। तो पता नहीं भाई डब्ल्यूडब्ल्यू में किसको क्या हो रहा है, वो सबको पता भी होता है, साथ में लोग बैठते भी हैं या नहीं बैठते। अबे कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि कमर्शियल चला दिया तो क्या हो गया। इससे पता चलता है कि अगर यहाँ पे ये चीजें हो रही हैं तो जो चीजें हमें दिखती नहीं है, सोचो उसमें क्या क्या होता होगा कि ये लोग जो काम कर रहे हैं उन लोगों को फिर ये चीज पता ही नहीं है, या ये पर्पसली उन्होंने किया, मेरे पल्ले नहीं पड़ा। और इन सब के बीच में एक और पागल आदमी है। देखो इस मौके पे पागल आदमी जैसा टर्म मैं तभी यूज करूंगा जब कोई बंदा इतना इनसेंसिटिव होता है, और ये है जे उसो। जे उसो ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली और लिखते हैं कि भैया तुम लोग मुझे टच नहीं कर सकते, हॉटेस्ट रेसलर इन द गेम राइट नाउ। और ये जो स्टोरी है वो जे उसो ने पोस्ट करी है ये सारे रिलीजेस होने के बाद।
अब एक बार को मैं मान सकता हूँ कि क्या पता ऐसा हो सकता है कि ये इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं डाला जे उसो ने, उन्होंने शायद किसी और चीज़ के लिए बोला होगा। लेकिन जिस पॉइंट पर उन्होंने स्टोरी डाली है भाई, सोच रहे हो आप कोई सुपरस्टार रिलीज हो रहा है और आप ऐसा कुछ बोल रहे हो कि भैया मेरे को तो कोई कुछ नहीं टच कर सकता, मेरे को तो कोई नहीं निकाल सकता। अब अगर ये उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं भी था तो भी जे उसो को ये समझना चाहिए कि भाई आप 40 साल के हो चुके हो और यहाँ पे 27-28 साल का बंदा भी अच्छा आपसे जानता है कि क्या आपको 27-28, मेरे तो फिर भी ज़्यादा होगी, 20 साल का 15 साल का भी शायद जान पाता हुआ है कि किस मौके पे क्या चीज़ बोलनी चाहिए। तो ये जे उसो का जो दिमाग है वो थोड़ा अलग ही फिर रहा था। मैंने कल वीडियो में इसके बारे में बात नहीं करी क्योंकि मैं अच्छे से बात करना चाहता था इसके बारे में। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू की पूरी भसड़ मची सुपरस्टार्स के को रिलीज़ करने की, और ये अभी नहीं, ये आगे भी होता रहेगा उन सुपरस्टार्स के साथ जिनको शोज पे अच्छा बुक नहीं किया जाता, और वो चीज़ जो कि क्रिएटिव लोगों के हाथ में खुद है कि किसको अच्छा बुक करना चाहिए अगर उनको लगता है कि उनमें पोटेंशियल है। वरना एलिस्टर ब्लैक को फिर तुम लाए ही क्यों, उस बंदे का तुमने टाइम बर्बाद किया ही क्यों, तुमने उसे पैसे दे दिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने खरीद ही लिया है भाई। कोई सुपरस्टार दूसरी जगह पे जाके अपना करियर अच्छा बना सकता है। ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स इस बात के परफेक्ट एग्जांपल है। चलो ये चीज़ें हो गई, अब बात करते हैं आगे डब्ल्यूडब्ल्यू के शोज़ की। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो अपना बैकलैश का पोस्टर है उसको निकाल दिया, जहां पे आप देख सकते हो रोमन रेंज को फीचर किया गया है। बहुत ही एक सिंपल सा पोस्टर है और इससे ये भी पता चल गया है, मतलब पता ही था वैसे तो हमको, कि जेकब फाटू के का जो चैलेंज है उसको आंसर कर ही देंगे रोमन रेंज। और जेकब फाटू वैसे वो जो लाइन भी बोल रहे हैं ना, ये जो मैं कल परसों वाली वीडियो में भी बोला था कि कितनी सिंपल सी चीज़ जेकब फाटू ने बोली है, जो वो कह रहे थे कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डालना। भाई 7-8 बच्चे हैं जेकब फाटू के, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो उनकी कॉलेज की फीस, अगर स्कूल की फीस देनी है तो भाई बात तो वो लेजिट ही है, क्योंकि वहाँ पे तो जो एजुकेशन है वो और भी ज़्यादा महंगी है। तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा जेकब फाटू ने बनावटी चीज़ भी नहीं बोली, लेजिट उन्हें पैसे की ज़रूरत है, इसीलिए उन्होंने वो जो लाइन है वो बोली। और आज से 3 साल पहले भी क्या हुआ, ये जो अभी चैंपियनशिप है रोमन रेंज के पास में, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, वो आती है। और याद है ट्रिपल एच का वो प्रोमो जहाँ पे वो बोलते हैं कि ये चैंपियनशिप इसीलिए वापस आई है क्योंकि रोमन रेंज ने अपने आप को ऐसे पोजीशन पे वो लेके आ गया है कि अब वो टाइटल डिफेंड नहीं करता, उसने एक डील नेगोशिएट कर ली है। तो ये वो चैंपियनशिप है जो कि तुम्हें रेगुलर बेसिस पे शो पर चैंपियन दिखाएगी। और फनी बात अब ये है कि वही टाइटल दोबारा रोमन रेंज के पास आ चुका है। और हाँ, फनी बात फिर ये भी है कि अब ये वो रोमन रेंज नहीं है जो कि ज़्यादा छुट्टियों पे जाए, क्योंकि अब वो मंडे नाइट रॉ में भी आ रहे हैं, अगली मंडे नाइट रॉ में भी आएंगे, इसके बाद वो बैकलैश में भी मैच में कम्पीट करने वाले हैं। और वैसे तो रोमन रेंज सिर्फ बड़े पीएलईज के अंदर ही करते हैं, तो हाँ अब उस हिसाब से आप बोल सकते हो कि वो जो चीज़ है वो चेंज हो चुकी है। बाकी डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक नई टी शर्ट भी निकाली है रोमन रेंज की, उनके रेसलमेनिया मेन इवेंट्स को सेलिब्रेट करते हुए, और इस समय डब्ल्यूडब्ल्यू पे ये हाईएस्ट सेलिंग टी शर्ट भी है डब्ल्यूडब्ल्यू की। लेकिन मैं आपको एक शॉकिंग चीज़ बताता हूँ भाई, ये जो पूरा रेसलमेनिया का वीकेंड था, इसमें सबसे ज़्यादा मर्चेंडाइज किसकी बिकी है। और ये जो 3 नाम है ना, इसमें पहली बात तो रोमन रेंज का नाम नहीं है, लेकिन वो जो 3 नाम है वो हैं सबसे ऊपर सीएम पंक, फिर कोडी रोड्स, और उसके बाद फिर डैनहाउजन। अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि ये रैंकिंग के हिसाब से, लेकिन ये वो 3 बंदे हैं। सीएम पंक भाई मतलब जलवा तो है ही, बंदा मेन इवेंट में है। कोडी रोड्स, ये लोग कई बार अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि भाई कोडी रोड्स में बात नहीं है, लेकिन जब मीट एंड ग्रीट्स की बात आती है और ऐसे पैकेजेस निकलवाने की बात आती है जिसमें डब्ल्यूडब्ल्यू पैसे कमाती है, उसमें कोडी रोड्स का भी बोलबाला रहता है। और डैनहाउजन भाई, इस बंदे ने तो जब से आया है डब्ल्यूडब्ल्यू में कुछ अलग ही कर दिया है। एक फोटो और आई फिन बैलर और डैनहाउजन की, और दोनों बंदों के फेस पे पेंट है, डीमन फिन बैलर की बात हो रही है। तो बड़ी ही ये वाइल्ड एक पिक्चर है, क्योंकि डीमन बैलर का जो कैरेक्टर है वो वैसे अलग है और डैनहाउजन का अलग है। डेफिनेटली विंस मैकमैन के टाइम में ऐसी कोई भी पिक्चर आप कभी भी देखते नहीं, लेकिन क्योंकि अब डब्ल्यूडब्ल्यू का टाइम चेंज हो चुका है, तो ऐसे छोटे मोटे फन वाली चीज़ें बैक स्टेज से जो कभी बाहर नहीं आती थी वो अब हमें दिख जाती हैं। रोमन रेंज के करियर में ना एक चीज़ के लिए उनको बहुत बार पॉइंट आउट किया जाता था कि भले ही बंदे ने बहुत सारे रेसलमेनिया के मेन इवेंट्स कर लिए हैं, लेकिन आज तक इसको एक भी 5 स्टार नहीं मिला है। और जब ये 5 स्टार मिलने की बात होती है ना, तो सिर्फ ये एक ही बंदे के 5 स्टार एक ही बंदे से 5 स्टार मिलने की बात होती है। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ डेव मेल्जर चीजा की, क्योंकि भाई इनको डब्ल्यूडब्ल्यू प्रोफेशनल रेसलिंग की इंडस्ट्री में अपना वो जो उनका न्यूज़ लेटर है और ऐसे रेट करते हुए बहुत टाइम हो चुका है, तो उस तरीके से थोड़े क्रेडिबल हैं। और इसीलिए मैं मेल्जर की तरफ से आपको चीज़ें भी बताते रहता हूँ। तो इन्होंने पहली बार रोमन रेंज के किसी मैच को 5 स्टार रेट किया है, और वो इस बार का रेसलमेनिया का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच। अब इसमें भी लोग ये बोल रहे हैं कि देखो रोमन रेंज के अकेले बस की कुछ नहीं हुई, उसको सीएम पंक जैसे बंदे के साथ आना पड़ा, क्योंकि पहले भी सीएम पंक के मैचेस को डेव मेल्जर ने 5 स्टार रेटिंग दी। तो लोग ये बोल रहे हैं कि देखो अकेले रोमन रेंज की बस की नहीं हुई, लेकिन जब सीएम पंक के साथ मैच मिला तब जाके मिल पाया रोमन रेंज को एक 5 स्टार मैच। एक और नया दिन, और एक बार फिर से ब्रॉक लेसनर के बारे में कुछ हमको लेटेस्ट पता चला है, उनके रिटायरमेंट के बारे में, उनके करंट डब्ल्यूडब्ल्यू स्टेटस के बारे में। तो ये मेल्जर की तरफ से रिपोर्ट है, और मेल्जर ने ये बताया कि जिस सोर्स ने उनको ये बताया था कि सेथ रॉलिंस की जो इंजरी है वो पूरा एक स्टोरी लाइन का पार्ट है, ये
ये किस इंजरी की बात हो रही है? जब सेथ रॉलिंस ने अपना रूस ऑफ द सेंचुरी किया था, जब उन्होंने कैश इन किया था, उससे पहले वो जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्टोरी लाइन दिखाई थी जो असली भी लग रही थी थोड़ी बहुत, लेकिन वीडियोस में जैसे उस समय बात कर ही रहे थे कि पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि ये सेथ रॉलिंस की जो इंजरी है वो सिर्फ एक स्टोरी लाइन का ही पार्ट हो। तो यही बात बोली है मेल्जर ने कि जिस सोर्स ने उनको सेथ रॉलिंस के बारे में बताया था, उसी सोर्स ने ये बताया है कि ये जो ब्रॉक लेसनर की रिटायरमेंट हुई है वो एक स्टोरी लाइन का पार्ट ही है और ब्रॉक लेसनर वापस आने वाले हैं। इसका मतलब तो अब ऐसा लग रहा है कि हमको कुछ और महीनों का ही वेट करने की जरूरत है और ब्रॉक लेसनर कंपीट करेंगे समर स्लैम में, जो कि फिर जाके उनका आखिरी मैच होगा। लेकिन फिर भी मैं हर बार यही सोचता हूँ कि यार ब्रॉक लेसनर को देख के तो ऐसा नहीं लगा कि जैसे वो कोई एक स्टोरी लाइन प्ले कर रहे हैं, और अगर सही में ब्रॉक लेसनर ने वो स्टोरी प्ले करी है तो भाई फिर तो कैरेक्टर वर्क को उनके मानना पड़ेगा कि भाई उस चीज़ को भी, मतलब जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा इमोशन भी है, उसको भी कैसे उन्होंने टीवी पे ऐसे दिखाया जो कि सब कुछ रियल ही लग रहा था। ऑब्वियसली वो ब्रॉक लेसनर का लास्ट मैच था तो उसमें उनके रियल इमोशन भी थे, लेकिन उनका कहना ये है कि ये एक स्टोरी लाइन का पार्ट है। और जो पॉल हेमन ने ब्रॉक लेसनर के बारे में बोला था कि ब्रॉक लेसनर को नाउ सेक्शन से हटा के अब फॉरएवर में लगा दे, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का इंट्रो है उसमें भी अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने चेंज कर दिया है और नाउ में आ चुके हैं ओबा फेमी, और ब्रॉक लेसनर को फॉरएवर सेक्शन में डाल दिया गया है। कुछ और टाइम का हमें वेट करने की अभी जरूरत है। बाकी नेचुरल टीन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आरपंत वाला कोड अगर आप यूज करते हो तो आपको वेबसाइट के ऊपर सारे ही प्रोडक्ट्स के ऊपर प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट मिल जाएगा प्रीमियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो उससे अच्छी बात फिर और क्या ही हो सकती है। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो उसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।